हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कक्षा 10वीं का बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2022। ये पैटर्न यदि हम समझ लेते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है और हमें किस तरीके से आंसर लिखने हैं, तो इसमें संदेह नहीं है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। तो इसमें जो डू एज डायरेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भी मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। ये मैं अभी 2022 का पेपर लेके आया हूँ और उसके बाद मैं जल्दी ही आपको लिए और 2023 का और इसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी लेके आऊँगा। तो देखते हैं कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें क्या करना होता है, हमें क्या करना चाहिए। ये सब हमें इस जो पेपर का पैटर्न है इससे समझ में आ सकता है कि क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो सकती है 2024 के एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये वीडियो हो सके। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले जो आपका पेपर रहेगा ये सेक्शन में बटा रहेगा। पहला जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा पैसेज का केयरफुली। तो उसमें आप लोग क्या करना है, केयरफुली क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। इस पैसेज को बहुत ही अच्छे तरीके, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक आपको क्या दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को पढ़ना है बहुत सावधानी पूर्वक। और इसमें आप नीचे देखिएगा, यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को ही क्या करना है, इसमें ढूंढना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। तो हमें एक पैराग्राफ दिया रहेगा और इस क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए इनका ये तरीका रहता है कि यदि हमें यहाँ से 2 से 3 वर्ड भी यदि एक जैसे कॉमन मिलते हैं यहाँ पे, तो वहाँ से हम आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो इसको जैसे ही हम पढ़ेंगे तो हमें इसका आंसर समझ में आ जाएगा कि क्या होता। तो देखिए यहाँ से हम अपने नंबर पक्के कर सकते हैं कि हमें कितने नंबर मिल सकते हैं और हमें कितनी और तैयारी करनी है, तो हम चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। इन पाँचों क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा। बस थोड़ा सा एक क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, जिसमें किसी भी वर्ड की वो जैसे मीनिंग वगैरह पूछ लेते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ समस्या हो सकती है। लेकिन ये 4 जो हैं वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, हम पे बनना चाहिए। जैसे उन्होंने टाइटल पूछा है, तो हमें जब जैसे ही हम इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो इसका टाइटल होना क्या चाहिए, किस पर यह पैराग्राफ बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। देखिए दूसरा भी आपके लिए पैराग्राफ ही रहेगा, उसको भी बहुत सावधानी से पढ़ना है और देखते हैं इसमें क्या करना है। यहाँ पर भी आपके लिए क्या दिया रहेगा, देख पूरा पैराग्राफ दिया रहेगा, वहाँ से भी हमें क्या करना है, क्वेश्चन आंसर को देखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर सर्च करने हैं। तो देखिए हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि हमें क्या दिए रहेंगे, पैराग्राफ दिए रहेंगे। तो 10 नंबर यहाँ से, 10 में से हम कम से कम 8 नंबर तो यहाँ से ले ही सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम 8 नंबर तो ले ही सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा सेक्शन आता है, जिसमें देखिए एक और पैराग्राफ दिया रहेगा। इस पैराग्राफ में हमें क्या करना है, तो इस पैराग्राफ को हमें बहुत सावधानी से पढ़ना है और इसमें हमें क्या करना है, टाइटल देना होगा। तो जो वर्ड जिस पर ये बेस्ड है, जैसे देखिए यहाँ पर इसका ये लिखा, गेम्स एंड स्पोर्ट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो इसका जो टाइटल क्या हो जाएगा, गेम्स एंड स्पोर्ट। तो टाइटल गेम्स एंड स्पोर्ट हो जाएगा। और इसके जो हमें नोट्स बनाने हैं, तो यहाँ से हम नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स में कोई दिक्कत नहीं जाती है। तो देखिए यहाँ से हम 4 में से 4 नंबर ले सकते हैं। इसके बाद देखिए एक यहाँ पर एप्लीकेशन दी गई है, तो आपको 2 एप्लीकेशन रहेंगी या लेटर रहेगा, तो उसमें से हमें कोई एक को लिखना है। देखिए जैसे 2022 में बुक बैंक की आई है, ये 2024 में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। और ये यहाँ पर आया है, उसके अथवा हमें एक लेटर लिखना है, जो योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी। अपनी स्टडी के बारे में पापा को क्या करना है, जो फादर हैं हमारे उनके लिए बताना है। तो ये चौथा प्रश्न था। उसके बाद हम देखते हैं कि राइट एन योर ऐसे, हमें एक ऐसे लिखना है, ठीक है। एक जो ऐसे लिखना है, तो ऐसे देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री है, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, वंडर ऑफ साइंस, माय हॉबीज, एनी फेस्टिवल। तो क्या होता है यहाँ से देखिए, तो 2024 के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे ये 3, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट एंड वंडर ऑफ साइंस। इन 3 में से
आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा और ये आपसे बहुत अच्छे से बनना चाहिए। तो अभी तक आपने तैयार नहीं किया है तो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ हमें भी लिखना है उसके अथवा में, या तो हम ये लिख सकते हैं या फिर टू सेव वाटर पर भी एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एक पिक्चर दी गई है, उसको हमें क्या करना है, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है। कितने वर्ड्स का, 75 वर्ड्स का क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो इसको भी हम लिख देंगे। चलिए तो हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, इसको हम किस तरीके से करेंगे, क्या होना चाहिए ये हमें इसमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स जो है, तो चलिए देखते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स ये क्या है। आपको देखिए 6 दिए रहेंगे, सॉरी 7 दिए रहेंगे, 7 में से कोई 5 करने हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बात है कि हमें क्या रहेंगे, 5 करने हैं कोई भी 7 में से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें केवल वही 7 करने हैं जो हमारे बिल्कुल परफेक्ट सही हों। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, बी खालिस्तान टू सर्वे अवर नेशन, हमें अपने राष्ट्र की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो देखिए शुड, मे और टू, तो मे तो संभावना बताता है तो ये तो लगेगा नहीं, शुड और ऑट टू लग सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, शुड मतलब चाहिए, तो भाई औपचारिकता है कि करना चाहिए, इसमें कोई ज़बरदस्ती वाली बात तो है नहीं। और देखिए टू किसके साथ लगता है, ऑट के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ऑट टू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी ऑट टू सर्वे अवर नेशन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑट टू हो जाएगा। फिर खालिस्तान कम, आई कम इन द क्लासरूम सर, तो ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कैन, मे या नीड, तो वैसे ही हम क्या करते हैं, जब क्लास में अंदर जाने से पहले अपने टीचर से बात करते हैं कि मे आई कम इन सर, जिसका क्या हो जाएगा आंसर, मे हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, दे खालिस्तान फुटबॉल इन द इवनिंग, तो प्ले प्लेज प्लेइंग, तो देखिए क्या हो सकता है, सबसे पहले तो प्लेइंग नहीं आएगा, हमें उनकी ऐसे काटना चाहिए। सबसे पहले प्लेइंग नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सहायक क्रिया नहीं है, तो यहाँ पर आईएनजी नहीं आ सकता। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्रिया में आईएनजी नहीं होता है। फिर इसके बाद देखते हैं, देखिए प्ले या प्लेज, तो यहाँ पर देखिए क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन में प्लेज नहीं आ सकता, तो क्या बचा, प्ले, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, आई हैव बीन हियर खालिस्तान मंडे सिंस 4 या 2, देखिए 2 तो पहले हट जाएगा। ये जो है आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, या यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें सिंस और फॉर का उपयोग करना है। सिंस फॉर लगता है संख्यात्मक में, फॉर किस में लगता है, संख्यात्मक में, और ये सिंस रहता है जो संख्यात्मक में नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पर क्या संख्या नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, सिंस मंडे, ठीक है। फिर लुक खालिस्तान यू लीव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हमें क्या करना है, ऑफ लगाना है, ऑन लगाना है या ऑफ, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी 5 वाला है, 5 वाला है हमारा, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं भयभीत नहीं हूँ, किससे नहीं है भयभीत, तो ये है डेथ, डेथ मतलब मृत्यु से, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ओ एफ, ऑफ, ठीक है। अफ्रेड के बाद क्या लगता है, ऑफ लगता है, अफ्रेड ऑफ। अब इसके बाद देखते हैं, लुक खालिस्तान यू लिव, तो लुक के साथ क्या आ जाएगा हमारा, बिफोर, लुक बिफोर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, छलांग, तुम्हें छलांग लगाने से पहले देखना चाहिए, है, छलांग लगाने से पहले देखो, तो हो जाएगा लुक बिफोर योर लिव, छलांग लगाने से पहले देखो। और लास्ट हो जाएगा हमारा, ही हैज़ खालिस्तान 1 रुपी नोट, देखिए 1 आ जाएगा, तो 1 में क्या लगता है, हिंदी का जब क्या रहता है स्वर तो एन लगता है, यदि हिंदी का व्यंजन रहता है तो ए लगता है। तो यहाँ पर देखिए 1 वा वजन का आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ही हैज़ आ 1 रुपी नोट। तो ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। और देखिए ये हमारे डू एज डायरेक्ट, यहाँ भी यानी 5 करने पड़ते हैं। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं आपको लिए इस पर एक वीडियो बना दूं, ताकि जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत हेल्प हो सके, और जिसको मैं समझाते हुए पेपर पर क्या करूं कि आपको समझा दूं कि किस तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। तो यदि आपको ये नहीं बनते हैं तो कमेंट करके आपको बताना है, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, क्योंकि समय हमारे पास ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।